हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बर्लिन सीजन 2 के आगे की कहानी बताएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पूरा देखें ताकि कहानी आपको अच्छे से समझ में आ सके। अगर आपने इससे पहले की एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। कहानी में हम आगे देखते हैं कि वह आदमी चर्च के नीचे तिजोरी के पास आ जाता है। रॉय और ब्रूस उसे छिपने के लिए दीवार पर चढ़ जाते हैं और इस आदमी को लगता है कि सब कुछ ठीक है और वो वहाँ से चला जाता है। ब्रूस और रॉय दरवाजे से बाहर निकलने जाते तभी गेट वापस से बंद हो जाता है। ब्रूस को केला की बहुत टेंशन हो रही थी क्योंकि उस आदमी को केला ने ही गाड़ी से उड़ाया था। तभी डेमियन वहां पहुंचता और ब्रूस और रॉय से कहता है कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है और केला भी ठीक है। डेमियन अपने साथ सोनार और बहुत सारे औजार लेकर आया होता है ताकि वह लोग उस तिजोरी का 3D पिक्चर बना सके। बर्लिन और केला ये सब अपने सिस्टम में देख रहे होते हैं। तभी वहाँ राजा साहब आ जाते हैं। राजा साहब ये सब जानने के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं कि बर्लिन और उसकी टीम इस चोरी को कैसे अंजाम देगी। राजा साहब बर्लिन और उसकी टीम को डिनर के लिए बुलाते हैं। बर्लिन केला से कहता है कि अब हमें पेंटिंग चुराने के लिए प्लान करना होगा जो कि असली लगे, क्योंकि राजा साहब उनसे पूछ सकते हैं कि उनका क्या प्लान है। आगे हम देखते हैं कि ब्रूस, रॉय और डेमियन तिजोरी को स्कैन करके वहां से बाहर निकलते हैं। हमें तभी पता चलता है कि चर्च का खुफिया गेट कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिक ओपन होता है। मतलब अंदर जाने के लिए मूर्ति का हैंड डाउन करना पड़ता है और बाहर जाने के लिए ऑटोमेटिक टाइमर के अकॉर्डिंग गेट ओपन होता है, जिसका मतलब बर्लिन और उसकी टीम को एक निश्चित समय के अंदर चोरी करके वहाँ से निकलना पड़ेगा। कहानी में हम आगे देखते हैं कि बर्लिन और उसकी टीम राजा साहब के पास डिनर के लिए पहुंचते हैं। वहाँ ब्रूस पार्टी शुरू होने से पहले सबके सामने कहता है कि वो केला से कुछ कहना चाहता है कि उसे कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे उस रिलेशनशिप से। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता और अगर तुम चाहो तो हम तीनों मिलकर इस रिलेशनशिप में रह सकते हैं। यह सब बातें सुनकर रॉय ब्रूस को समझाने की कोशिश करता है, पर ब्रूस रॉय से कहता है कि मैं रिश्ते बनाने में विश्वास रखता हूँ, उसे तोड़ने में नहीं। केला कहती है कि हम एक बार उस तीसरे बंदे से भी इस बारे में पूछ लेंगे कि वो इस चीज के लिए एग्री है या नहीं। आगे राजा साहब रानी से कहते हैं कि तुम इस लव ट्रायंगल के बारे में क्या समझती हो। रानी डेमियन से पूछती है इस बारे में, जैसे कि हमें यह पता है कि रानी डेमियन से बहुत प्यार करने लगी है। डेमियन रानी से कहता है कि वह प्यार के मामले में हंस की तरह है जो कि बस किसी एक से प्यार करता है और उसके लिए मर मिट जाना चाहता है। डेमियन कहता है कि कुछ लोग बगुला जैसे होते हैं जिन्हें हर जगह मुंह मारने की आदत लगी होती है। इन सभी बातों को सुनकर बर्लिन कहता है कि मेरे अकॉर्डिंग प्यार का मतलब है 2 गिलास जिसमें से एक गिलास लबालब भरा हुआ हो और दूसरा बिल्कुल खाली। बर्लिन कहता है प्यार करने के लिए बस एक खाली गिलास ही काफी है जिसे हम अपने प्यार से भर सकते हैं। रानी साहिबा डेमियन को वाइन की बोतल के थ्रू एक मैसेज भेजती है कि अगले 5 लाख के लिए वो कल 8 बजे उसके बोट पे आएगी। इससे पिछले पार्ट में हम देखते हैं कि बर्लिन वह नोट बदल देता है। आगे की कहानी में हमें पता चलेगा कि रानी को इस बात का पता चलता है कि नहीं कि उसके पास अब नकली नोट है। आगे हम देखते हैं कि बर्लिन और उसकी टीम डिनर करने के बाद अपने अपने कमरे में वापस चली जाती है। डेमियन, ब्रूस और रॉय चर्च के खुफिया तिजोरी को स्कैन करके जो डेटा लेकर आए थे, टीम उसके बारे में पता लगाने लग जाती है कि उस तिजोरी के अंदर क्या है और उसे कैसे खोल सकते हैं। डेमियन बर्लिन को रानी साहिबा के बारे में बताता है कि कल रानी उनके बोट पर डिनर के लिए आने वाली है। डेमियन कहता है कि रानी उससे बहुत प्यार करने लगी है। बर्लिन डेमियन से कहता है कि तुम रानी से प्यार का नाटक करो क्योंकि जहाँ प्यार होता है वहाँ चोरी भी होती है। यह सब देखकर ऐसा लगता है जैसे डेमियन भी रानी साहिबा को पसंद करने लगा है। कहानी में हम आगे देखते हैं कि बर्लिन कैंडेला के घर पर चला जाता है ताकि वह उससे मिल सके और अपने साथ एक रैबिट भी लेके जाता है उसके खरगोश के लिए। कैंडेला बर्लिन से नाराज दिखाई देती है क्योंकि बर्लिन अब महल में रहता है और अपने प्लान में बिजी होने के कारण उससे मिल भी नहीं पाता। कैंडेला बर्लिन से कहती है कि शायद वह उम्मीद से ज्यादा बर्लिन से प्यार करने लगी है। तभी बर्लिन को कैमरून का कॉल आता है। कैमरून राजा साहब के जहाज के बारे में खबर देती है कि जब वह सेडिया पहुंची तो जहाज के कप्तान ने सभी यात्री और वर्कर्स को बोट में तकनीकी खराबी बताकर उतार दिया। कैमरून बोट पर पूरी नजर रखती है। तभी उसने देखा कि जहाज को कोई भी रिपेयर करने नहीं आया, लेकिन जहाज में नाइजीरिया के चावल के पैकेट रखे गए थे। कैमरून कहती है कि जहाज में चावल के पैकेट की कोई कमी नहीं थी। वह जहाज के दोबारा चालू होने के बाद देखेगी उस पैकेट में क्या है। आगे हम देखते हैं कि बर्लिन कैंडेला से कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और जब राजा साहब के यहाँ डिनर पर प्यार के बारे में बात चल रही थी तब उसे उसका बहुत ख्याल आया था। बर्लिन कैंडेला को भी द लेडी विद एन आर्मिन की पेंटिंग की चोरी में शामिल कर लेता है। मीनवाइल हम देखते हैं कि बर्लिन की टीम राजा साहब के खुफिया तिजोरी का डेटा स्कैन कर रही होती है, जिससे उनके पास एक स्ट्रक्चर आता है। उस गेट को खोलने के लिए उन्हें एक 16 डिजिट का नंबर कोड एंटर करना होगा। उसके बाद उन्हें एक टाइटेनियम का गेट दिखता है जिसे खोलने के लिए ना तो कोई हैंडल और ना ही कोई पिन। उस तिजोरी का स्ट्रक्चर बिल्कुल इग्लू जैसा था। उसके चारों तरफ 3 लेयर की दीवार होती है जिसमें से ज्वलनशील गैस निकलती है। मतलब अगर कोई लाश की तिजोरी तक पहुंच भी जाता है तो वह उस गैस से जल कर मर जाएगा। आगे हम देखते हैं कि बर्लिन और उसकी टीम इस सिक्योरिटी को क्रैक करने के लिए क्या करती है। आगे हम देखते हैं कि डेमियन
रानी की पेंटिंग को देखकर कुछ सोच रहा होता है, तभी उसके पीछे राजा साहब आ जाते हैं। डेमियन राजा साहब से कहता है कि उसे काम का बहुत प्रेशर है, जिस कारण से उसे नींद नहीं आ रही है। दूसरी तरफ रॉय ब्रूस से कहता है कि मैंने तेरी तरह अजीब आशिक नहीं देखा है जो अपने जीव को दूसरे के साथ देख सके। ब्रूस रॉय से कहता है कि वह केला से प्यार करता है और वह लव ट्रायंगल वाली बात के लिए खुद भी रेडी नहीं है। ऐसा लगता है शायद ब्रूस और केला का रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा। हम देखते हैं कि ब्रूस केला से कहता है कि मैंने तुम्हें अपनी अंगुली दी, बट तुम उसका गलत फायदा उठा रही हो। केला ब्रूस से कहता है कि कहीं उनका यह ट्रायंगल रिलेशनशिप वाला प्लान गलत ना हो जाए। दूसरी तरफ राजा साहब डेमियन को अपने घोड़े के अस्तबल में ले जाते हैं और उस घोड़े से मिलाते हैं जिसका नाम नवाब होता है। राजा साहब कहते हैं कि जब उन्हें कोई परेशानी होती है तो वह इसी के पास आते हैं और इससे गले लगकर उन्हें सुकून मिलता है। आगे हम देखते हैं कि डेमियन और राजा साहब अस्तबल में बैठकर वाइन पी रहे होते हैं। डेमियन राजा साहब से कहता है कि उनका भी एक दोस्त है जिसको उनके तरह पेंटिंग, पैसा, कला सब पसंद है और वह भी उन्हीं की पेंटिंग की चोरी के बारे में सोच रहा है। यह बात सुनकर राजा साहब को अपने ईगो पर बात लगती है कि कोई तिजोरी को कैसे लूट सकता है। इसीलिए वो अपनी सिक्योरिटी दिखाने के लिए डेमियन को चर्च लेकर जाता है जहाँ उसका खुफिया खजाना है। डेमियन राजा साहब के सामने ऐसे दिखाता है जैसे उसे इस खुफिया दरवाजे के बारे में कुछ भी नहीं पता। राजा साहब मूर्ति के हैंड को डाउन करते हैं जिससे खुफिया दरवाजा खुल जाता है। डेमियन और राजा साहब दोनों अंदर जाते हैं। आगे राजा साहब 16 डिजिट का नंबर कोड डालकर सेकेंड गेट ओपन करता है। अब बस एक गेट बचा हुआ होता है जिसके बारे में बर्लिन की टीम को भी नहीं पता होता है कि यह गेट कैसे ओपन होता है। राजा साहब डेमियन को बताते हैं कि उनके अलावा कोई और इस गेट को ओपन नहीं कर सकता है क्योंकि लास्ट गेट राजा साहब की आंखों के रेटिना से खुलता है। अगर 10 सेकंड में यह वेरीफाई नहीं हुआ तो सभी नोजल से मीथेन गैस निकलने लगेगी और जो कोई भी इसमें होगा वह पूरा जलकर भुन जाएगा। राजा साहब डेमियन से पूछते हैं कि क्या इतनी सिक्योरिटी के बाद भी कोई मेरी तीसरी तिजोरी को लूट सकता है। डेमियन राजा साहब से कहता है कि उनका यह सिक्योरिटी बहुत ब्रिलियंट है, बट दोस्तों हम जानते हैं कि बर्लिन इस तिजोरी को भी लूटने का कोई ना कोई प्लान बना ही लेगा। आगे हम देखते हैं कि डेमियन केला के पास जाता है और उसे बताता है कि राजा उनकी सोच से भी आगे है क्योंकि कोई भी उसकी तिजोरी में उसके बिना नहीं जा सकता है। आगे हम देखते हैं कि बर्लिन कैंडेला को द लेडी विद एन एरमिन की पेंटिंग को चुराने का प्लान समझा रहा होता है। तभी उसके फोन पर कैमरून का फोन आता है। कैमरून बर्लिन को बताती है कि राजा साहब के बोट पर कुछ वीआईपी को बुलाया गया है और बिना किसी बात के उन्हें सम्मान दिया गया है, मतलब कि कुछ 2 नंबर का माल है बोट पर जो उन वीआईपी के हेल्प से जहाज पर चढ़ाया गया है। बर्लिन कैमरून से पूछता है कि क्या उसने नाइजीरियन चावल के पैकेट के बारे में कुछ पता लगाया। कैमरून कहती है कि उसने पूरे बोट को छान मारा लेकिन उसे कहीं भी उसका पैकेट नहीं दिखा, पर उसे पहले और दूसरे फ्लोर के बीच में 65 सेंटीमीटर का गैप दिखा जो कि शायद उन पैकेट्स को छुपाने के लिए इनफ था। कैमरून अपने कुशन को कट करके उसके बारे में पता लगाने वाली होती है। बर्लिन उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि ऐसा करने से वह कैप्टन के शक में आ जाएगी जिससे उसकी जान को खतरा होगा। कैमरून के बात करने के ढंग से ऐसा लग रहा था जैसे कि वह बर्लिन के इस ऑर्डर को नहीं मानेगी और कॉल कट कर देती है। हमें यहाँ बर्लिन का हाथ कांपते हुए दिखाया जाता है। शायद ये वही बीमारी होती है जो कि मनी हाइस्ट के समय बर्लिन को होती है। आगे हम डेमियन को देखते हैं जिसे रानी साहिबा के मैसेज मिले हुए होते हैं कि आज रात 8 बजे वो अपने बॉडीगार्ड से बचकर उसके बोट पर मिलने आएगी। डेमियन यह सब नोट्स पढ़कर खुश हो जाता है जैसे उसे भी रानी से प्यार हो गया है। मीनवाइल आगे हम बर्लिन और कैंडेला को देखते हैं कि वो एक कैफे में बैठे हुए हैं। बर्लिन कैंडेला से कहता है कि उसने उसके घर में एक किताब देखी थी जिससे लोगों के हाथ देखते हैं। बर्लिन अपना हाथ दिखाता है। कैंडेला से अपने भविष्य के बारे में पूछता है। कैंडेला बर्लिन को बताती है कि लाइफ में उसे बहुत सक्सेस मिलेगा पर उसके प्यार की रेखा उलझी हुई है। साथ ही कैंडेला बर्लिन को यह भी बताती है कि उसे एक बहुत बड़ी बीमारी होने वाली है लेकिन बीमारी के कारण उसकी मौत नहीं होगी। आगे हम देखते हैं कि बर्लिन के फोन पर डेमियन का कॉल आता है। कैंडेला बर्लिन से कहती है कि उसे अपने पापा के खेत में जाना है ताकि वो उनकी तरबूज तोड़ने में मदद कर सके। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। डेमियन बर्लिन को कल की रात के बारे में बताता है कि वह कैसे रात में राजा साहब के साथ उनके तिजोरी में गया था। वह कहता है कि पहला दरवाजा अल्फा न्यूमेरिकल कोड से खुलता है जैसा कि हमने सोचा था। फिर उसके बाद टाइटेनियम से बना इग्लू से बड़ा दरवाजा आता है। अगर 10 सेकंड में राजा साहब की आंखों की पहचान नहीं हुई तो वहाँ मीथेन गैस के कारण आग लग जाएगी। डेमियन बर्लिन से कहता है कि राजा साहब के पैसे चुराना नामुमकिन है। बर्लिन डेमियन से कहता है कि हम साइंस की हेल्प से इस समस्या का रास्ता निकाल लेंगे। डेमियन बर्लिन से कहता है कि यह पॉसिबल नहीं है और हमें राजा साहब को नहीं लूटना चाहिए। बर्लिन डेमियन के बारे में समझ गया था कि उसे रानी से लगाव हो गया है और कल रात को उसने राजा साहब से भी दोस्ती कर ली है, इसीलिए वो उनका खजाना नहीं चुराना चाहता है। केला कहती है कि हमारे पास बहुत सारा डाटा है जिससे हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। बर्लिन डेमियन को उसका लॉ याद दिलाता है कि चोरी हमेशा ठंडे दिमाग से होती है। आगे बर्लिन कैफे के अंदर बिल पे करके चला जाता है। तभी वहाँ कमील को देखता है।
कमील बर्लिन की पहली जीएफ होती है। कमील के बारे में पूरी कहानी जानने के लिए आपको सीजन 1 देखना होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप चाहे तो उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। कमील बर्लिन को बंदूक दिखाकर अपने होटल चलने को कहती है। मीनवाइल बर्लिन की टीम उस तिजोरी के अंदर जाने के बारे में पता कर रही होती है। डेमियन गलियारे में मौजूद ऑक्सीजन की मदद से यह पता लगा लेता है कि उस तिजोरी में आग लगभग 45 सेकंड तक लगेगी, जिसके कारण वहां का तापमान 1963 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा और आग बुझने के बाद लगभग 450 डिग्री सेल्सियस तक होगा। बर्लिन की टीम डिसाइड करती है कि वह एक ऐसा सूट बनाएगी जो कि 45 सेकंड तक उस आग को झेल सके। डेमियन कहता है कि रॉय और ब्रूस दोनों तिजोरी के अंदर जाएंगे। आगे हम देखते हैं कि कमील बर्लिन को अपने होटल ले जाती है और उससे पूछती है कि उसे लेने के लिए वह सिंगापुर क्यों नहीं आया। बर्लिन उसे बताता है कि कोलंबिया में ज्वालामुखी फटने के कारण सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई थी, पर उसने हार नहीं मानी थी। वह सिंगापुर के ब्लू मून क्लब में फोन करके एक वेटर से बात करता है जिसका नाम राल्फ था। वह कैमेला के लिए अर्जेंटीना की टिकट खरीदता है ताकि वह उसे कोलंबिया में मिल सके, पर जब मिलने का टाइम करीब आया तो वेटर क्लब नहीं आया, जिससे तुम्हें वह टिकट नहीं मिली और हम दोनों एक दूसरे का इंतजार करते रह गए। कमेल कहती है कि अब मैं तुम्हारे सामने हूँ। बर्लिन कमेल से कहता है कि अब तुम्हारे आने में देर हो चुकी है, मैं किसी और से प्यार करने लगा हूँ। कमेल बर्लिन से कहती है कि जब तुम मेरे लाइफ में आए तब मैं भी किसी दूसरे से प्यार करती थी, पर मैंने तुम्हें उस टैक्सी में बैठकर तुम्हें एक मौका दिया मेरे लाइफ में आने के लिए। तभी कोई कमेल का गेट नॉक करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्रूस केला के फोन से क्लैडियो को फोन करता है, जो कि केला का बॉयफ्रेंड होता है। ब्रूस उसे डिनर पर इनवाइट करता है ताकि वो तीनों डिसाइड कर सके कि वो तीनों इस रिलेशनशिप में रह सकते हैं या नहीं। दूसरी तरफ डेमियन रानी के लिए डाइनिंग टेबल सजा रहा होता है। तभी वहाँ रानी साहिबा आती है। वह कहती है कि वह अपने बॉडीगार्ड को चकमा देकर आई है, जैसे वह किसी मिशन पर आई हो। रानी डेमियन की तारीफ करती है कि तुम व्हाइट शर्ट में अच्छे लग रहे हो। डेमियन रानी साहिबा से कहता है कि उस दिन ड्रेस कोड के कारण उसने व्हाइट शर्ट पहन रखा था। यह सुनकर रानी साहिबा को लगता है कि डेमियन उससे प्यार नहीं करता है। रानी साहिबा डेमियन को डेट की रकम 5 लाख यूरो देती है और कहती है कि तुम्हें किसी शादीशुदा औरत का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। जब तुमने असली नोट बदल दिए थे तो तुम यह डिनर किसके लिए बना रहे हो। डेमियन रानी साहिबा से कहता है कि वह उनसे बहुत प्यार करने लगा है और रात में उसे बार बार उनका चेहरा दिखाई देता है। रानी साहिबा डेमियन के करीब आती है और उसे किस करने की कोशिश करती है, पर डेमियन वहाँ से पीछे हट जाता है और वह कहता है कि मैं पहले राजा साहब का बस बिजनेस पार्टनर था, पर अब मैं उनका दोस्त भी बन गया हूँ। मेरी शादी ऐसे ही रिलेशनशिप के कारण टूटी थी, मैं यह नहीं कर सकता हूँ। डेमियन रानी साहिबा के सामने एक प्रपोजल रखता है कि वह इस चोरी के बाद दोनों मिलकर किसी और देश में रहेंगे जहां रानी साहिबा बोलेंगी। रानी साहिबा कहती है कि मैं इस प्रपोजल के बारे में सोचूंगी। आगे हम देखते हैं कि कमील बर्लिन को अपने प्यार के बारे में याद दिलाती है कि कैसे उन्होंने पेरिस में अपना रिश्ता गहरा किया था। वह कहती है कि मैं मान नहीं सकती कि तुम यह सब बातें भूल चुके हो। तभी अचानक होटल में कैंडेला की एंट्री हो जाती है। वह स्टाफ से गेट की चुरा कर कमील के रूम में एंटर कर जाती है। वह वहाँ कमील और बर्लिन को एक साथ देखती है। बर्लिन कैंडेला को बताता है कि वह उसकी एक्स कमील है, जिससे वह पेरिस में मिला था। कमील कहती है कि उन दोनों के बीच बात न करने के कारण वह दूर हुए हैं, पर अभी भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। यह सब सुनकर कैंडेला बर्लिन से कहती है कि वह एक साधारण सी औरत है जिसे वह सारी चीजें पसंद है जो तुम्हें अच्छी नहीं लगती है। वह कहती है कि हम दोनों एक नहीं हो सकते हैं और बर्लिन को गुड बाय बोलकर वहां से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि कैमरन बर्लिन की बात न मानकर अपने केबिन को काट रही होती है ताकि वह उस नाइजीरियन पैकेट्स के बारे में पता लगा सके। मीनवाइल बर्लिन की टीम उस तिजोरी में लगने वाले आग से बचने के लिए प्लान करते हैं कि वह फायर ब्रिगेड की गाड़ी को लूटेंगे ताकि वह उनका सूट चुरा सके। केला, ब्रूस और रॉय इस मिशन में पास हो जाते हैं। वे फायर ब्रिगेड की गाड़ी और उनका सामान चुराने में सफल हो जाते हैं। दूसरी तरफ बर्लिन कैंडेला के उस बात से परेशान हो जाता है, इसलिए वह कैंडेला के खेत में पहुंचता है जहां उसकी फैमिली मिलकर तरबूज तोड़ रही होती है। वहां के लोगों को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वह बर्लिन के आने से खुश नहीं है। वे बर्लिन को वापस लौट जाने के लिए कहते हैं, पर बर्लिन उनसे कहता है कि वह सिर्फ कैंडेला से बात करने आया है। वह कैंडेला से कहता है कि वह उससे बहुत प्यार करता है और कल कमील और उसके बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा तुम समझ रही हो। बर्लिन कहता है कि तुमने मेरे हाथ भी देखे हैं जो थोड़ी उलझी हुई है, ये मेरी लव की रेखा है जैसा तुमने मुझे बताया था। तभी कैंडेला के पापा बर्लिन पर बंदूक तान देते हैं। बर्लिन भी अपना बंदूक उनके सामने तान देता है और कहता है कि मैं बस कैंडेला से बात करने आया हूँ, कोई हादसा नहीं चाहता। बर्लिन कैंडेला को अपने बारे में सब कुछ सच सच बताने लग जाता है। वह उसे बताता है कि उसका नाम एंड्रेस दे फोनोलोसा है और हम आमतौर पर मैड्रिड में एक कैफे के ऊपर रहते हैं और छोटी सी एज में शादी होने के कारण हमारा एक बच्चा भी है जिसका नाम राफेल है और मैं एक चोर हूँ जो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बर्लिन कैंडेला को अपने पॉकेट से एक बॉक्स निकालने के लिए कहता है जिसमें एक रिंग होती है
बर्लिन कैंडेला को शादी करने के लिए प्रपोज करता है, जिसे वह एक्सेप्ट कर लेती है। आगे कहानी में हम बर्लिन को देखते हैं जो कि किसी ऐतिहासिक जगह पर बिना कपड़ों के लेटा हुआ था। तभी कहानी में प्रोफेसर की एंट्री होती है। कहानी में अब और मजा आने वाला है और हम देख पाएंगे कि प्रोफेसर इस रोबरी में बर्लिन की कैसे हेल्प करेगा। यह सभी कुछ देखने के लिए इस वीडियो में बने रहें। प्रोफेसर बर्लिन को ऐसे बिना कपड़ों के लेटे हुए देखकर उससे पूछता है कि वह ऐसे क्यों लेटा हुआ है। बर्लिन बताता है कि इस इमारत की फर्श बीमारी ठीक करती है। जैसे कि हमें पता है कि बर्लिन के हाथ कांपने लगे हैं, इसलिए वो बिना कपड़े के लेटा हुआ था ताकि वो ठीक हो सके। बर्लिन प्रोफेसर को बताता है कि वह फिर से शादी कर रहा है। कहानी में हम आगे देखते हैं कि रानी डेमियन के पास जाती है और उससे कहती है कि वो उसके चोरी कंप्लीट होने तक इंतजार नहीं कर सकती है। तभी वहाँ राजा साहब आ जाते हैं और रानी डेमियन पर झूठा इल्जाम लगाती है कि डेमियन ने उसे किस करने की कोशिश की है। राजा साहब इस बारे में डेमियन से पूछते हैं। डेमियन राजा साहब से कहता है कि वह सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकता है। राजा साहब को डेमियन के बात पर विश्वास हो जाता है और वो उसे कहता है अगर उसने कभी उसकी वाइफ को छूने की भी कोशिश करी तो वह चर्च में उसे जिंदा दफन कर देगा। बर्लिन प्रोफेसर से कहता है कि वह एक अमीर शहजादा है जिसे पेंटिंग का शौक है और उन्हें उसने द लेडी विद एन एरमिन की पेंटिंग चुराने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। बर्लिन प्रोफेसर से कहता है कि वह द लेडी विद एन एरमिन की पेंटिंग की चोरी के जरिए उसका तिजोरी लूटने वाला है। प्रोफेसर बर्लिन से कहता है कि तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि वो राजा भी एक क्रिमिनल ही है, इसलिए तुम्हें यह पेंटिंग चुराने का काम सच में भी करना पड़ेगा ताकि राजा के पास भी कोई चीज रहे, वरना वह तुम्हारे जान का दुश्मन बन सकता है। अब यह पेंटिंग चुराने का प्लान फेक नहीं होगा। बर्लिन और उसकी टीम इस प्लान को रियल में करने वाली है। आगे हम डेमियन को देखते हैं जो कि राजा साहब की बातों को सुनकर परेशान दिख रहा होता है। वह सोच रहा होता है कि उसे रानी के साथ प्यार में आगे बढ़ना चाहिए या राजा साहब को धोखा न देना चाहिए। डेमियन हिम्मत जुटाकर रानी के कमरे में जाता है और उन्हें चूमने लगता है। डेमियन रानी से कहता है कि उसने सोच लिया है कि वह रानी के साथ रहेगा। तभी वहाँ राजा साहब का बॉडीगार्ड आ जाता है राजा साहब की चाबी लेने। बॉडीगार्ड को डाउट होता है कि रानी साहिबा के साथ कोई और भी उनके कमरे में है, पर वो रानी से कुछ नहीं कहता है। आगे हम देखते हैं कि कैमरन अपने केबिन को कट करके उस नाइजीरियन चावल के बारे में पता लगाने के लिए जा रही होती है। तभी उसे केइला का कॉल आता है। केइला उसे बताती है कि वो ब्रूस और क्लेडियो के साथ डेट पे आई है और उसे यह समझ नहीं आ रहा है कि उसे इन दोनों में किसे चुनना चाहिए। कैमरन केइला को बताती है कि वो रोय से बहुत प्यार करती है, पर जब उनके रिलेशनशिप के बीच में उसका एक्स आया तो उनका रिलेशनशिप खराब हो गया और मैं इसका जिम्मेदार रोय को ठहराती हूँ। वह कहती है कि वह बोट के मिशन से आने के बाद रोय से इस बारे में बात करेगी। ब्रूस और वह लड़का दोनों केइला के पास आ जाते हैं। ब्रूस केइला से कहता है कि वह उससे सच्चा प्यार करता है, पर यह लव ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है, इसलिए इस रिलेशनशिप को मैं खत्म करता हूँ। मीनवाइल बर्लिन प्रोफेसर को अपना प्लान दिखाता है कि वह कैसे द लेडी विद एन एरमिन की पेंटिंग को चुराने वाला है। बर्लिन का प्लान प्रोफेसर को शानदार लगता है। दूसरी तरफ ब्रूस केइला और क्लेडियो सभी मिलकर एंजॉय कर रहे होते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद ब्रूस केइला से कहता है कि उसका साथ बस यहीं तक का था और उसे गुड बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। तभी केइला को फील होता है कि वह ब्रूस से सच्चा प्यार करती है। वह क्लेडियो को इस बारे में बताती है। क्लेडियो भी समझ जाता है कि केइला ब्रूस से ज्यादा प्यार करती है, इसलिए वह केइला को ब्रूस के साथ जाने देता है। आगे हम देखते हैं कैमरन बर्लिन के मना करने के बावजूद खतरा उठाकर उस नाइजीरियन चावल के बारे में पता लगाने जा रही होती है कि उस पैकेट में वास्तव में क्या है। कैमरन अपने केबिन से उस जगह पहुंचती है जहाँ वह पैकेट रखे हुए थे। वह एक पैकेट को खोलती है, उसे उस पैकेट में डायमंड्स मिलते हैं। तभी समुद्र की लहर के कारण वो डायमंड्स बोट्स के फर्श पर गिर जाते हैं, जिसकी आवाज बोट के एक वर्कर को सुनाई देती है। कैमरन जल्दी से अपने केबिन में वापस जाती है और अपने बैग से टेप ले जाकर उस पैकेट के अंदर फर्श पर गिरे हुए डायमंड और एक फोन रख देती है ताकि उसकी टीम उस पैकेट को ट्रैक कर सके और अपने केबिन में वापस आ जाती है। कैमरन यह सब डिटेल्स बर्लिन को भेज देती है। बोट का वर्कर पैकेट चेक करने के लिए जाता है और उसे फर्श पर कुछ डायमंड गिरे हुए दिखाई देते हैं, जिससे उसे विश्वास हो जाता है कि इस केबिन में जरूर कोई आया था। बोट का कैप्टन कैमरन के पास आता है और उसे बताता है कि उसे क्रिस्टीन का कॉल आया था, मतलब अब कैमरन का भांडा फूट चुका है। वह कैमरन से उसका फोन लेता है और उसमें उसके क्रू के मैसेजेस का नेम प्लैनेट्स के नेम पर होता है, जिससे वह समझ जाता है कि कैमरन एक चोर है और अपने क्रू के पास से इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए आई है। वह कैमरन से उसके क्रू के रियल नेम बताने को कहता है। वह कहता है कि अगर उसने अपने टीम का नेम नहीं बताया तो वो उसे समुद्र में फेंक देगा। आगे हम देखते हैं कि बर्लिन अपनी टीम के पास वापस आ जाता है और उनसे कहता है कि प्लान में थोड़ा चेंजेस है। वह द लेडी विद एन एरमिन की पेंटिंग सच में चुराएंगे, इसलिए टीम अपनी प्लान को बारीकी से देख रही होती है। उन्होंने खुद को आग से बचाने वाला सूट भी रेडी कर लिया था। डेमियन बताता है कि उसने इग्लू जैसे तिजोरी में एक सर्कल देखा है। वह पक्का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से ओपन होता है और उसकी चाबी राजा साहब हमेशा अपने साथ रखते हैं। बर्लिन कैंडेला की हेल्प से उस चाबी को बड़े ही आसानी से बदल देता है। कहानी में हम आगे देखते हैं कि राजा साहब अपने बॉडीगार्ड के साथ होते हैं। तभी वहाँ वो आदमी आता
आता है जिसको केला ने गाड़ी से ठोका था। वह राजा साहब से कहता है कि उसे ऐसा नहीं लगता कि बर्लिन की टीम द लेडी विद एन हेरमिन की पेंटिंग चुराने वाली है, बल्कि वह उनको लूटने के लिए आए हैं। यह सब सुनकर राजा साहब बर्लिन के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि अब बस 24 घंटे बचे हैं, तुम मुझे अपना प्लान बताओ कि तुम इस पेंटिंग को कैसे चुराने वाले हो। बर्लिन राजा साहब से कहता है कि क्या आपको हमारे काम पर विश्वास नहीं है। राजा साहब बर्लिन से कहते हैं कि वह चाहते हैं कि यह चोरी दुनिया की सबसे बड़ी चोरी हो। बर्लिन राजा साहब को अपना प्लान दिखाता है और उसे समझाता है कि जब पेंटिंग म्यूजियम से निकलने से 30 मिनट पहले ट्रक की जांच होगी कि उसमें ईंधन और सेफ्टी सही है, इतने देर में हम उस ट्रक में कैमरे लगा देंगे जिससे हमें उसके बारे में पता चलता रहेगा। बर्लिन कहता है कि वह ट्रिएना ब्रिज पर इस चोरी को अंजाम देंगे और वह राजा से कहता है कि वो इस चोरी से पहले यह शहर छोड़कर कहीं दूर चले जाएं ताकि पुलिस को उन पर शक ना हो कि उन्होंने यह पेंटिंग चुराई है। बर्लिन का प्लान होता है कि उस पेंटिंग वाले ट्रक के आगे और पीछे बर्लिन की टीम होगी जिससे कि गार्ड्स को उन पर कोई शक ना हो। फिर जब ट्रक ट्रिएना ब्रिज पर पहुंचेगा तब रॉय की गाड़ी का टायर फट जाएगा जिससे रोड पर पूरा ट्रैफिक लग जाएगा और सारी गाड़ी ब्रेक मारने लगेंगी जिससे ट्रक दोनों गाड़ियों के बीच में फंस जाएगा और फिर उसकी टीम चारों तरफ धुआं कर देगी जिससे लोगों को लगेगा कि ब्रिज पर कोई भयानक एक्सीडेंट हुआ है। इसी बीच रॉय गाड़ी से निकलकर लोगों को दूर करने लगता है क्योंकि प्लान के अकॉर्डिंग उसकी गाड़ी ब्लास्ट होने वाली होती है। फिर केला और डेमियन ट्रक के गेट पर नकली बम लगा देते हैं ताकि वह गार्ड्स ट्रक से ना उतरे। बर्लिन अपनी गाड़ी से उतरता है और ट्रक का लॉकर खोलकर द लेडी विद एन हेरमिन की असली पेंटिंग को नकली पेंटिंग के साथ बदल देता है और ब्रूस उस असली पेंटिंग को पिज्जा डिलीवरी बॉक्स में डालकर वहाँ से निकल जाता है। बट प्लान यही कंप्लीट नहीं होता। बर्लिन पुलिस को चकमा देने के लिए केला और डेमियन को गैस से ट्रक के लॉकर को काटने को बोलता है। इतने में वहाँ पुलिस की सायरन की आवाज आती है। बर्लिन और उसकी सारी टीम बाइक से उस ब्रिज से निकल जाते हैं। बर्लिन लॉकर को काटने के लिए इसलिए कहता है ताकि पुलिस को यह लगे कि चोर अपने मिशन में फेल हो गए हैं। जब वह लोग ट्रक के लॉकर को खोलेंगे तो उन्हें लेडी विद एन हेरमिन की पेंटिंग बिल्कुल सही सलामत दिखेगी और उसकी पैकेजिंग भी बिल्कुल ओरिजिनल होगी। बर्लिन का यह प्लान सक्सेसफुल हो जाता है जैसा उसने सोचा था। बट हमें पता है कि बर्लिन राजा साहब की तिजोरी को भी लूटेगा। आगे हम देखते हैं कि राजा साहब बर्लिन की बात मानकर अपने दोस्तों और वाइफ के साथ शहर से दूर चले जाते हैं ताकि पुलिस को उन पर शक न हो कि उन्होंने ही यह पेंटिंग चुरवाई है। राजा साहब न्यूज में यह खबर सुनकर बहुत खुश होते हैं कि पेंटिंग चोरी हो गई है। वो उस आदमी को कॉल करते हैं जो उन्हें भड़का रहा था कि बर्लिन की टीम उस पेंटिंग को नहीं चुराएगी। राजा साहब उसे काम से निकाल देते हैं। हम देखते हैं कि राजा साहब के बॉडीगार्ड को नोटों के गड्डी के बीच में वह गड्डी मिल जाती है जिसमें बर्लिन की टीम ने जीपीएस लगवाया था। मीनवाइल हम कैमरन को देखते हैं जो न जाने कितने दिनों से उस बोट में बंद पड़ी थी। बोट का कैप्टन उससे उसके टीम के नाम के बारे में पूछता है। कैमरन कहती है कि मैं किसी भी टीम में नहीं हूँ। बोट का कैप्टन कहता है कि 36 मील दूर तक कोई भी बोट नहीं है, मैं तुझे समुद्र में फेंक दूंगा। कैमरन फिर भी अपने टीम का नाम नहीं बताती है और कहती है कि मैं किसी लकड़ी के फट्टे को पकड़कर बच जाऊंगी और फिर तुमसे मिलूंगी। कैप्टन कैमरन से कहता है कि सुबह होते ही वह उसकी मिसिंग कंप्लेन लिखवा देगा और वो 24 घंटे के अंदर जो कर सकती है वो कर ले और कैमरन को ऐसा बोल के समुद्र में फेंक देता है। कैप्टन अपना बोट लेकर वहाँ से आगे चला जाता है। हमें कैमरन को समुद्र में मरते हुए अभी तक नहीं दिखाया गया। क्या कैमरन समुद्र में बचती है या नहीं, यह देखने के लिए वीडियो को आगे देखें। दूसरी तरफ बर्लिन अब अपना मेन प्लान पूरा करने के लिए चर्च के खुफिया तिजोरी के पास अपनी टीम के साथ पहुंचता है। डेमियन नीचे अपनी सारी स्क्रीन लगा देता है ताकि अगर कोई वहां आए तो उन्हें पता चल सके। टीम प्लान में आगे बढ़ते हैं। ब्रूस और रॉय दोनों आग से बचने के लिए अपना सूट पहनते हैं। केला अपने सिस्टम से 16 डिजिट कोड हैक कर रही होती है, तभी ब्रूस अंदर जाने से मना कर देता है क्योंकि टीम को यह नहीं पता कि 60 सेकेंड आग जलने के बाद अगर फिर से राजा साहब की आंखों का रेटिना वेरीफाई नहीं हुआ तो आग फिर लग जाएगी या गैस खत्म हो जाएगी। रॉय ब्रूस को अंदर जाने के लिए बोलता है पर ब्रूस रॉय से कहता है कि तुम प्यार में टूट गए हो इसलिए अंदर जा रहे हो। बर्लिन इस मिशन को अबॉर्ट करने के लिए कहता है पर रॉय उस तिजोरी की ओर जाने लगता है जिसे देखकर ब्रूस भी उसके साथ अंदर चला जाता है। 10 सेकेंड होने के बाद चारों तरफ से आग निकलने लगती है। स्टार्टिंग में उनके सूट इस आग को झेल लेती है। अब मात्र 25 सेकेंड और आग जलने वाली होती है पर ब्रूस की आवाज आनी बंद हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे ब्रूस और रॉय दोनों मर गए हों। टाइमर खत्म होने के बाद बर्लिन अंदर जाता है। वह रॉय को उठाता है। रॉय सूट के कारण बच गया होता है और उसका हाथ उस आग से जल गया होता है। ब्रूस भी धुएं के कारण बस बेहोश हुआ होता है लेकिन उसका पैर आग से जख्मी हो गया होता है। उसके बाद बर्लिन राजा की तिजोरी खोलता है जहां उन्हें बहुत सारा पैसा दिखता है।
बर्लिन की टीम वह सारा पैसा लेकर महल से निकल जाती है। जैसा हमने पहले देखा था कि राजा साहब के बॉडीगार्ड को उनके इस मिशन के बारे में पता चल गया होता है, पर वह बर्लिन की टीम को इस चोरी से रोकता क्यों नहीं है। जब बर्लिन की टीम राजा साहब के महल से 500 किलोमीटर दूर चले जाते हैं, तब राजा साहब अपने ट्रिप से वापस आते हैं और उन्हें अपना तिजोरी खाली मिलता है। वह दौड़कर अपने आर्ट गैलरी में जाते हैं, बट बर्लिन की टीम उनकी सारी पेंटिंग्स को भी चुरा कर अपने साथ लेके चली गई होती है। पर बर्लिन राजा साहब के लिए उनकी फेवरेट पेंटिंग द लेडी विद एन एरमिन की पेंटिंग छोड़कर गया होता है। तभी बर्लिन राजा साहब को कॉल करता है। वह कहता है उन्होंने द लेडी विद एन एरमिन की पेंटिंग की चोरी के कॉन्ट्रैक्ट का रेट कम बताया था, इसलिए उन्होंने उसका सारा पैसा चुरा लिया है। राजा बर्लिन से कहता है कि उसे पैसे की नहीं पड़ी, उसे उसका आर्ट गैलरी चाहिए। बर्लिन राजा साहब से कहता है कि उनकी यह बात रिकॉर्ड हो गई है, अगर उन्होंने उस पर हमला किया या मारने की कोशिश करी तो वह डायमंड्स के ब्लैक बिजनेस और पेंटिंग की चोरी के बारे में पुलिस को सब कुछ बता देगा, जिससे उसे उसकी बची हुई जिंदगी जेल में काटनी पड़ेगी। तभी राजा को रानी का एक लेटर मिलता है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि उनके साथ बिताया हुआ समय बहुत अच्छा था, पर अब वह किसी और से प्यार करती हैं और उसे छोड़कर जा रही हैं। यह सब पढ़कर राजा साहब गुस्से से वहाँ का पूरा सामान तोड़ देते हैं। एट द एंड उन्हें फील होता है कि उन्हें अब सब कुछ शुरू से स्टार्ट करना होगा। बॉडीगार्ड बर्लिन की टीम को इस चोरी से इसलिए नहीं रोकता क्योंकि वह उन सभी चीजों को चुरा रहे थे जिससे राजा साहब प्यार करते हैं। बॉडीगार्ड राजा साहब के साथ शुरू से होता है, पर अब पेंटिंग, शोहरत, पैसे ये सब चले जाने के बाद राजा साहब भी एक साधारण आदमी बन गया है। बॉडीगार्ड राजा साहब को पसंद करता है। अब बर्लिन की चोरी के बाद बॉडीगार्ड राजा साहब के हमेशा करीब रहेगा, जैसा उसने चाहा था। राजा साहब द लेडी विद एन एरमिन की पेंटिंग को साथ में लेकर सो जाते हैं। दूसरी तरफ बर्लिन की टीम अपनी चोरी सक्सेसफुल होने की खुशी में पार्टी कर रही होती है। तभी उन्हें कैमरॉन की मौत का खबर मिलता है। यह खबर सुनकर सभी उदास हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वो जीतने के बाद भी हार चुके हैं। रॉय के फोन पर कैमरॉन का वॉइस मैसेज आता है जो उसने बोट पर रहते टाइम सेंड किया था। कैमरॉन रॉय से कहती है कि उसके कारण उसका प्यारा सा रिलेशनशिप खत्म हो गया। बर्लिन उसके बारे में सही कहता है कि वह किसी की बात नहीं सुनती। जब उसे किसी का हाथ पकड़ना चाहिए तो वो उनसे दूर चली जाती है। बेसिकली कैमरॉन रॉय से माफी मांग रही होती है क्योंकि उसके कारण ही रिलेशनशिप खराब हुआ था, पर उसने सारा इल्जाम रॉय पर लगा दिया और वह उससे कहती है कि वह उससे बहुत प्यार करती है। एट द एंड हम देखते हैं कि बर्लिन उन सारी पेंटिंग्स को वापस उन सभी म्यूजियम में भेज देता है जहां से वह चोरी हुई होती हैं, ताकि लोग उन पेंटिंग्स को देख सके और उन पेंटिंग को देखकर उन्हें हौसला मिले। आगे हम बर्लिन और कैंडेला की शादी देखते हैं, जहां केला, ब्रूस, डेमियन और रानी साहिबा होती हैं। डेमियन और रानी साहिबा साथ में बाकी का लाइफ जीने का वादा करते हैं और हम वहाँ रॉय और कमील को भी देखते हैं। अगर इस सीरीज का सीजन 3 आता तो शायद उसमें रानी साहिबा और कमील भी टीम का मेंबर हो सकती हैं। तो दोस्तों, यह थी बर्लिन सीजन 2 की फुल एक्सप्लेनेशन। आपको क्या लगता है इस सीरीज का तीसरा सीजन आएगा या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही और एक्सप्लेनेशन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।